अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो मैं कपड़े निकाल रही थी तो मैंने सोची आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत दिन हो गया मेरे कपड़े का ब्लॉग नहीं आया। तो कपड़े निकाल रही थी खिड़की से, बहुत सारे कपड़े थे और मेरा बेटा स्कूल से आके खाना खा के वो पढ़ाई के लिए बैठ गया, इसीलिए उसको डिस्टर्ब नहीं हो बोलकर मैंने आवाज़ डाली ही नहीं। फिर बाद में मैंने वॉइस आवाज़ रिकॉर्ड करके डाली, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। उसके ट्यूशन में वो लोग पेपर लेने वाले थे कि ये चीज़ याद कर कर आओ, तो वो याद कर रहा था। नहीं तो आकर वो आधा घंटा सोता है, बाकी उसको सोने नहीं मिला। तो मैंने बोली जाने दो, वो अपना पढ़ रहा है, मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और मेरा कुछ ब्लॉग भी बन जाएगा इसी बहाने से। फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करी, उसको पढ़ने दी बाहर के रूम में। और छोटा वाला नहाने गया था, क्योंकि वो थोड़ा लेट आता है आधा घंटा, तो वो नहाने गया था। अब वो आएगा तो फिर उसको खाना देना है। तो मैंने सब कपड़े ऊपर के निकाल दिए, अभी नीचे साइड के निकाल रही हूँ। तो सारे कपड़े मैं ऐसे निकाल लूँगी और जितने भी कांटे हैं वो कपड़े लगाने वाले चिमटा जो होता है उसको मैं साइड में रखते जा रही हूँ, क्योंकि बाहर फिर लगाऊंगी वापस निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उसको अंदर ही खिड़की पे रखी, क्योंकि अभी कपड़े डालना है मुझे दूसरे जो धुली हूँ, तो उसको डालना है, इसलिए मैंने उसको बाहर ही रखी हूँ। जब कपड़े डालूँगी तभी मैं उसको कपड़ों पे लगाऊँगी। और रस्सी पे भी कुछ कपड़े हैं जिसको मैं निकाल रही हूँ। तो मैं देख रही थी कि वीडियो चालू है या नहीं है, क्योंकि ना बाहर की ये रोशनी दिख रही है। ये बाहर की रोशनी से मतलब थोड़ा वो ब्लैक, कभी वाइट कभी ब्लैक, कभी रोशनी आ रही है, तो उससे मोबाइल पे पता नहीं चल रहा था कि सच में वीडियो चालू है क्या नहीं। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो देख रही थी वो साइड। और बात तो करना नहीं था, तो बात क्या करती, मुंह हिलाती क्या। तो अपना चुपचाप मैं डाल रही हूँ कपड़े। ये मेरी मैक्सी सुखा रही हूँ मैं। और माशाल्लाह हम सब के कपड़े बहुत निकलते हैं। सबके रात के कपड़े अलग है, दिन के कपड़े अलग है, बच्चों के स्कूल के कपड़े अलग है, आदमी का काम का कपड़ा अलग है। मतलब हर किसी का अपना अपना कपड़ा बहुत है। ऐसा समझो रोज़ का 3 जोड़ा तो निकल रहा है एक जन का, ऐसा है। और गर्मी है तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, और क्योंकि मैं खुद ही उतारती हूँ। मैं बर्तन धोऊंगी तो गिल्ली हो जाती हूँ, तो फिर उतार देती हूँ। कपड़े निकलते हैं और कपड़े फिर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सबके, तो रोज़ धुलते हैं कपड़े। बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि कंटा लग गया या कुछ काम ज़्यादा है, आज मैं कपड़े नहीं डालूँगी, तो वैसा फिर कपड़े कभी कभार ऐसा रह जाते हैं, वरना रोज़ ही धुलते हैं कपड़े। और जिस दिन नहीं धुलेंगे तो कभी चद्दर धुलेगी और कभी अपना चूल्हे के कपड़े हैं, टाट है वगैरह वगैरह। मतलब सब कुछ ना कुछ मशीन में चालू ही रहता है, रोज़ का काम मशीन का एक्टिविटी चालू रहता है। तो ऐसा है। और मैं सारे कपड़े डाल रही हूँ, आदमी का कुर्ता डाल दी, बेटे का इजार डाल दी, मेरी मैक्सियाँ सुखा रही हूँ। और उठक बैठक में थोड़ा थक जाती हूँ, मगर बीमार नहीं हूँ। थोड़ा सो के उठी थी, तो इसीलिए फेस भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं सो जाती हूँ, आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताई हूँ। तो ऐसा है। बेटे का टी शर्ट भी डाल रही हूँ। थोड़ा एडिटिंग में भी तकलीफ़ हो गई मुझे, क्योंकि वॉइस आवाज़ देना था और फिर काटम कुटी में बहुत, तो मैंने जैसा बताई आपको कि थोड़ा एडिटिंग में बहुत तकलीफ़ हो गई मुझे। तो क्या पता क्यों बहुत मतलब काटना पड़ा। फिर आवाज़ रिकॉर्डिंग डाली तो बहुत टाइम चला गया,
दिखने में दिख रहा है कि सिर्फ कपड़े ही सुखा रही है, वो कपड़े ही सुखा के कपड़े घड़ी करने तक के ही मुझे आधा घंटा हो गया और सबके खन में डालते डालते पूरा आधा घंटा 25 मिनट चला गया। तो दिखने के लिए वो चीज़ छोटी दिखती है, बाकी मेहनत बहुत होती है। जो घर में औरत काम करती है उसको एहसास होता है, बाकी कुछ औरतों को कुछ एहसास नहीं होता है। उनको अपना काम बहुत भारी लगता है, दूसरों का काम बहुत हल्का लगता है। मगर मुझे हर औरत का जो काम करती है उनकी कदर है, उनकी इज़्ज़त है। वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मुझे पता है काम, क्योंकि हर औरत बहुत ही अच्छा काम करती है अपने घर में। अपने घर को देखकर जिस तरह उसको होता है काम वो करती है, और मैं भी कर रही हूँ। मैं सुखा रही हूँ कपड़े। मैं ज़्यादा किसी पर लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो ऐसा है, लोगों को ज्ञान देना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे उस ज्ञान पे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है कि हम अपना खुद दिमाग चलाएंगे। और इसी के साथ मैंने पर्दे को कर दी हूँ वो साइड, और मैं सुखा रही हूँ मेरे आदमी का शर्ट। तो ऐसा है। मगर जो डायरेक्ट व्लॉग करते हुए बात करने में जो अच्छा लगता है ना, वो ऐसा अलग से बैठकर मतलब वॉइस आवाज़ में वो मज़ा नहीं आता है। वो बात नहीं आती है कि हम करें, हम आवाज़ दें। तो ऐसा है। और मैं शर्ट का बटन लगा रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बन रहा है कपड़ा सुखाने का। तो मुझे लगता है कि कपड़े के बारे में भी बात करना चाहिए, और यहाँ वहाँ की तो हो ही रही है बात। तो ऐसा है। तो आप लोगों को मेरा कपड़ा सुखाने का कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं भी अच्छा लगा हो तब भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा कुछ नहीं जाता है। तो ऐसा है। मगर किसी का हौसला ना तोड़े, किसी को ज़लील ना करे। जो समझ सके समझ ले, जिनको पंचायत है मेरे से ज़्यादा तो वो पंचायत करते रहे। तो ऐसा है। मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, जिसको भी बोल रही हूँ वो समझ रहे होंगे, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार है। इतने समझदार है कि सामने वाला हमको बहुत बड़ा नासमझ समझते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं, हमारी कमी बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे में बहुत बड़ी कमी आ गई है, हम एक औरत होने के लायक के नहीं हैं, या कुछ और। क्योंकि एक औरत जिस तरह घर संभालती है, परिवार संभालती है, बच्चे संभालती है, उनका खाना पीना कपड़ा बर्तन A to Z, आदमी से लेके बच्चों का A to Z काम करती है, वो औरत में कमी आ जाती है कई सालों के बाद। क्या पता क्या कमी आती है, वो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक औरत में इतनी कमी आ जाती है। हाँ, ये है कि बच्चा पैदा कर कर शादी कर कर बच्चा पैदा करने के बाद एक औरत मोटी ज़रूर हो जाती है, मगर वो मोटापा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनके बच्चे पैदा करके वो हुई है मोटी। तो मैं खुद को मोटी नहीं समझती हूँ, क्योंकि हमारा मोटापा हम पे जब भारी नहीं पड़ता है तो उसको मोटापा नहीं बोलेंगे। मुझे मेरे बदन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत हेल्दी हूँ। मैं बीमार भी रहती हूँ, बिगड़ दबे के उठ के खड़े हो जाती हूँ। मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। मैं जो चाहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं वो करती हूँ,
और जिसको जलना रहता है वो मेरे से जलते हैं, क्या पता क्यों जलते हैं। वो जो मांगे उनकी मांग पूरी ना हो तो उनको मेरे से जलावा होता है, जो नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी की नसीब बनाया है और मेरी नसीब में मेरा आदमी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार और मेरा ये घर दिया है जो भाड़े पे है। बाकी एक दिन हमारा अपना भी होगा और है हमारा अपना, ऐसा नहीं है मीरा रोड में रखा है घर। बाकी हम नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चों का काम और बच्चों और आदमी का सब इधर पे है, काम, स्कूल, हर चीज़। तो इसीलिए यहाँ पर रहते हैं और जिसको जलना है हमसे जलते रहिए। अल्लाह ताला देख रहा है, हर किसी को जलाफा करने वालों को भी देख रहा है और उनको माफ़ करके आगे निकलने वालों को भी देख रहा है। बाकी अब के मैं वो इंसान को माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरा दिल दुखाया है, मुझे परेशान किया है, हर बात पे एक टोन दिया है। और मैं यहाँ पर मेरे बच्चों से बात कर रही हूँ और कपड़े खड़ी कर रही हूँ। कपड़े सुखा के तो हो चुके थे, मैं बात कर रही थी इसलिए बताया ही नहीं, मगर दिख तो रहा था। तो ऐसा है, मेरे बच्चे मतलब मेरा छोटा वाला बेटा और मैं बात कर रहे थे, बड़ा वाला तो पढ़ाई में था। तो छोटा वाला नहा के निकला था तो मम्मी तुम आवाज़ नहीं दे रहे, तुम ऐसी वीडियो बना रहे। तो मैं बता रही हूँ हाँ बेटा ऐसी बना रही है वो। तो उसको कुछ घामुली आ गई है, बहुत गर्म हो रहा है पसीने से ना, उसको फुंसी आ गई है बारीक बारीक ना गर्दन पे। तो बता रहा था कि मेरे गर्दन पे देखो कैसी घामुली आई है। तो मैंने बोली बेटा मेरे भी गर्दन पे आई है, मैंने आगे ऐसा बोली हूँ और गर्दन के पास दिखा भी रही हूँ। मैंने बताया कि मेरे मुंह पे भी दाने आए हैं, उसमें क्या। तो बोलता हाँ मुझे भी आए हैं। तो ऐसा है, तो ये हमारी माँ बेटे की बातें हो रही है, कुछ हम दोनों में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। हम लोग माँ बेटे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं फ्रेंडली। हाँ, जैसा कड़क में जो चीज़ बोलना है उसको उनको बोलती हूँ और जो चीज़ एक फ्रेंडली में एक दोस्ती में बोलना चाहिए मैं वैसा बोलती हूँ। और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ एक दोस्ती में ही रहना पसंद करती हूँ। ऐसा माँ वाला ऐसा रुबाब में रहना मुझे नहीं इतना पसंद है। हाँ, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए एक डर बनाए रखती हूँ, उनको डांटती हूँ, उनको चिल्लाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ। दुनिया वाले हैं वो तो बोलेंगे, उनके मुंह को तो टाला नहीं है और अल्लाह ताला जिस दिन टाला मारने पे आएगा तो वो चाह के भी मुंह नहीं खोल पाएंगे, ये मुझे पता है। और क्या बोलूँ ऐसे लोगों पर जो किसी पर उंगली उठाते हैं। मुझे तो किसी पर उंगली उठाने में बहुत डर लगता है क्योंकि मैं अल्लाह से डरती हूँ। उसके कोई भी एक्शन, उसकी कोई भी ऐसी चीज़ से डरती हूँ कि भाई वो मुझ पर कोई गुनाह नहीं दे दे, मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे गुनाह नहीं दे। मैं ये यूट्यूब पे आने से पहले बहुत सोची कि अल्लाह ताला मुझे गुनाह देगा कि मैं हज़ारों लोगों के बीच में आके वीडियो दिखा रही हूँ, हज़ारों लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं गुनाहों में पड़ जाऊँगी। बाकी मैंने बोली नहीं, अगर मुझे जीना है, मुझे उन लोगों को जवाब देना है तो मुझे इस जगह पे आना होगा। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, वो आवारा लोगों से तो बेहतर ही हूँ जो गलत काम कर रहे हैं, जिनका नाम मैं लेना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मैं तो उनसे लाख दर्द अच्छी हूँ, मैं कोई ऐसा गलत नहीं कर रही हूँ। मुझे अल्लाह का डर है, उस कब्र का डर है जिस कब्र में मैं जाके रहूँगी। ये तो मेरे कुछ दिन का सफ़र है यहाँ पर और मुझे चले जाना है इस दुनिया से और मैं इस डर से ही जी रही हूँ और इसी डर से मैं ज़िंदगी का हर कदम उठाती हूँ। अल्लाह से डरती हूँ हर गलत काम करने के लिए। तो ये मैं कोई किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि सामने वाला मेरे बातों में कोई इमोशनल हो जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि सलमा गलत है तो गलत रहे, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लगता है कि सारी ज़िंदगी मैं अकेले रहूँगी तो मैं अकेले रहना पसंद करूँगी क्योंकि ऐसे लोगों का मुझे साथ नहीं चाहिए जो 4 दिन का साथ दे और फिर आगे हमारी टांग खींच के हमें लंगड़ा कर दे, हमें बेसहारा कर दे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए हमारी ज़िंदगी में।
बस अल्लाह से मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे ज़िंदगी में ऐसे लोगों को दूर रख जो मेरे से नफ़रत करता हो या मेरे से सिर्फ़ मतलब पुरता ही मेरे पास आना चाहता हो। तो कभी ऐसे लोगों को मेरे पास मत रखना। मैं हमेशा दुआ करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल होती है। वो इंसान जो मेरे से बेईमानी करने वाला है, जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, अल्लाह ताला उसको सामने ला के खड़ा कर देता है। क्या पता क्यों, क्या मुझ में वो बात है मैं नहीं जानती, और सामने वाला कहता है कि मेरे में इतनी कमी है, मेरे में इतनी कमी है कि उस कमी को वो बयां नहीं कर सकती है। और मुझे तो नहीं लगता कि मेरे में ऐसी कोई कमी है। कमी तो उन लोगों में है जो लोग किसी को सही रहने पर भी गलत उंगली उठाते हैं, गलत बोलते हैं, और जो गलत होता है उनसे दोस्ती करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनको कभी ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जो सही होता है उसको हमेशा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो मुंह पर सही बोल रहा है, सच पर चल रहा है, उसका हक देना चाहता है। इसीलिए किसी को ना हक का चीज़ लेना पसंद है, बाकी हमको हक पर चलना पसंद है, हक की चीज़ें देना पसंद है। मैं कोई सोशल मीडिया पर कोई चीज़ बयान नहीं करना चाहती हूँ, मगर हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है। और इसी दिल दुखने पर ही मैं इस जगह पे आके खड़ी हूँ। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो उसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी है कि मैं बिगर आवाज़ के मैं ये रिकॉर्ड करूँ, और मैं अपनी बात, अपनी मन की बात, अपनी जो भी बात है कुछ भी थोड़ी मोड़ी रख दूँ, ताकि इस दिल को सुकून आए। लोग मुझे बेचैन करना चाहते हैं, उनके मकसद नाकामयाब हो जाए। हमारा बुरा करने वाले, हमारा बुरा सोचने वाले किस जगह पर बैठे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं। उनको इतनी समझ नहीं आ रही है कि वो कितना गलत कर रहे हैं, कितना गलत लोगों को बोल रहे हैं। जितनी बात है, जितना मतलब है उतनी बात करें। बात का बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मगर लोगों को वो बतंगड़ बनाना है। किसी के पेरेंट्स को गाली देना है, किसी के माँ बाप को गाली देना है, चाहे उनका बाप कब्र में गया हो, चाहे उनका ख़ानदान कभी आके उनके दरवाज़े पे नहीं आता है, वो हमारे ख़ानदान से मिले भी नहीं हैं, तब भी उनको मतलब बोलना है गलत, तो बोले। अल्लाह देख रहा है। जिस तरह हम दूसरों की इज़्ज़त को उतारते हैं, अल्लाह हमारी इज़्ज़त उतारता है, क्योंकि हमारे भी पेट में औलाद दी गई है। और हर चीज़ का हिसाब और किताब होता है। अब आखिरत अब मरने के बाद नहीं होता है, अब सारा हिसाब किताब इस दुनिया में होता है, और इसी दुनिया में होगा। मुझे यकीन है जो भी मेरे साथ गलत करा है, जो भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसने भी मेरे साथ धोखा किया है, अल्लाह ताला उसके साथ धोखा करेगा और वो सारे हिसाब मेरे लेगा। आज मैं सोशल मीडिया, आज मैं अपने चैनल पे ये बात बयां कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना गलत बोला गया कि अब मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कितना गलत बोला गया। क्योंकि बोलूँगी तो दुनिया बोलेगी ऐसा बोल रही है, बाकी सच है। और मैं आप लोगों से आज वादा करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की हर कहानी एक दिन लाकर आप लोगों के सामने खड़ा कर दूँगी, क्योंकि मेरे बचपन से लेके मेरी जवानी तक के, मेरी कुंवारेपन से लेके मेरी शादी की ज़िंदगी तक के मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और इसमें 1% भी, एक आधी चुटकी भी कोई झूठ नहीं होगा। जिसको मुझ पर यकीन आए तो यकीन कर लेना, जिसको यकीन नहीं आए तो उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बात करके मैं थक गई हूँ। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सच के लिए अगर बोलना है ना तो बोले, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है। लोगों को लगता है कि ये बड़ी दिल वाली है, ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसके दिल पे इतने छुरी और चाकू मार के आगे निकल जाए कि ये, मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ। क्या पता मेरे माइंड में वो बात बैठ गई हो कि किसी ने ये बोला कि तेरे अंदर कमी है, और उस कमी को मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि मेरे में कमी नहीं है, वो कमी उस इंसान में है जो गलत करता है। जो गलत सह रहा हो उसमें कमी नहीं होती है, और वो जानेगी उस वक्त जब उसकी औलादों पर आएगा। मगर फिर भी मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह जिसकी सज़ा उसी को दे, उसकी औलादों को कभी मत देना, क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं और वो मासूम हैं, उन्हें कोई अक्ल नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। मैं हमेशा हर किसी के सामने यही बोली हूँ, वो चाहे मेरा मायका रहे, ये
या मेरा ससुराल रहे, हर किसी को मैं यही बोलती हूँ कि जिन बड़ों ने गलती करे है, जिन लोगों ने गलती करे है, मेरे से छोटे लोगों ने गलती करे है, उनको गलती की सज़ा मिले, उनकी औलादों को ना मिले, क्योंकि औलादों की कोई गलती नहीं है। और मैं हमेशा ये बोलूँगी, और मैं तो बेटियों से हमेशा प्यार करते आई हूँ, चाहे मुझे बेटी ना है, मगर फिर भी मैं बेटी से हमेशा प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। लोग ये कहते हैं कि मैं अकेली थी, अकेली हूँ, अकेले रहूँगी, तो उसमें भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि धोखेबाजों से तू दूर रहे, इसीलिए वो मुझे सारे लोगों से, गलत लोगों से दूर रखता होगा, मुझे अपने घर के चार दीवारी में रखता होगा, मुझे आवारा की जैसा बाहर भटकने नहीं देता होगा, उन मतलबी लोगों से दूर रखता होगा। फ़िलहाल मैं सारी बातें तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट 22 सेकंड का टाइमिंग था, तो मैं उसमें क्या बोल पाऊँगी, और अभी तो 10 सेकंड बचे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि इंशाल्लाह मैं आगे अपनी हर कहानी सुनाऊँगी। तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।